तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। रिया के घर से एनसीबी की टीम बाहर निकली है। रिया को समन देकर टीम बाहर निकली है। अब रिया को एनसीबी दफ्तर पहुंचना पड़ेगा पूछताछ के लिए। जी संकेत। संकेत, आपको आवाज मिल रही है? तो रिया के घर से बाहर एनसीबी की टीम फिलहाल निकल चुकी है। रिया को समन दे दिया गया है। रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब रिया को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर जाना होगा। रिया के घर के बाहर की ये तस्वीर प्राइम रोज अपार्टमेंट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में मौजूदगी है। और ये आप एनसीबी की टीम को आप देख रहे हैं, जहां पर एनसीबी की टीम रिया को समन थमा करके वहां से बाहर निकल चुकी है। दीपक। हाँ जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को समन एनसीबी के द्वारा दिया जा चुका है। समीर वानखेड़े जो आला अधिकारी हैं वो अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और रिया को सम्मन दिया गया। और एनसीबी की तरफ से ये कहा गया है कि रिया को हमने सम्मन देते हुए ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में आप हिस्सा लें, इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए आप हमारे सामने आए, या चाहे तो आप हमारी टीम के साथ चल सकती हैं या फिर आप खुद स्वेच्छा से एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती हैं। ऐसे में जिस तरह से एनसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं और टीम है वो यहां से कुछ ही समय रुकने के बाद, नोटिस सर्व करने के बाद निकल गई है। और अब ये बात साफ हो गई है कि रिया चक्रवर्ती को अब खुद सामने से जाना होगा एनसीबी दफ्तर। और अगर जो तय समय है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती नहीं पहुंचेंगी तो इनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहां पर साफ कहा गया है कि आप चाहे तो हमारी टीम के साथ चल सकती हैं या फिर आप स्वेच्छा से एनसीबी की जो जांच हो रही है उसका हिस्सा बने और हमारे सामने आप प्रस्तुत हो। ऐसे में अब देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती आज एनसीबी के सामने हाजिर होती हैं या फिर कल जाती हैं, क्योंकि अगर एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती हाजिर नहीं होती हैं तो इन्हीं की मुश्किलें और भी कानूनी तौर पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहां पर अधिकारियों की टीम पहुंची, नोटिस सर्व कर दिया गया है और यहां से टीम जा चुकी है। तो ऐसे में हो सकता है कि पहले अब रिया चक्रवर्ती अपने जो वकील हैं, कानूनी सलाहकार हैं, या फिर कहें कि सतीश मानस शिंदे जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, कल शौविक के लिए भी वो एनडीपीएस जो किला कोर्ट है वहां पर वो हियरिंग करते वो उन्होंने आर्गुमेंट किया था शौविक चक्रवर्ती के लिए। तो क्या अब वो अपने कानूनी सलाहकार से, अपने वकील से पहले बातचीत करेंगी और उसके बाद यह तय करेंगी कि वो कब एनसीबी दफ्तर जाएं। लेकिन एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती को जाना ही होगा और पूछताछ उनसे की ही जानी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बारे में चाहे वो सैमुअल मिरिंडा हो या दीपेश सावंत हो, इन सभी ने खुलकर बोला हुआ है। यहाँ तक कि शौविक ने इस बात को कबूल लिया है कि बिल्कुल दीपक, और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एनसीबी दफ्तर ने समन तो दे दिया है रिया को, लेकिन वक्त भी तय कर दिया है। 10:30 बजे तक एनसीबी दफ्तर रिया को पहुंचना होगा। संकेत, क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती के घर अब से कुछ ही देर पहले एनसीबी की टीम पहुंची थी, जो कि निकल चुकी है। और जो एनसीबी अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, वो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को समन दे दिया गया है और उन्हें खुद 10:30 बजे बल्लाड पियर का जो एनसीबी का दफ्तर है वहां पर उनको पहुंचना है। तो 10:30 बजे का समय एनसीबी की तरफ से दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि रिया चक्रवर्ती कब यहां से निकलती है। आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस की टीम अब तक यहां पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी जा रही थी, ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ समय बाद रिया अपने घर से निकलकर एनसीबी दफ्तर जा सकती हैं, जहां पर उनसे लंबी पूछताछ एनसीबी के अधिकारी करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल रात को दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई है, दीपेश ने खुद एनसीबी को दिए अपने बयान में बात कबूल की है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स मंगवाती थी बल्कि उसको आगे ट्रांसफर भी करती थी। ऐसे में अब जो शिकंजा है एनसीबी का वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर कसता जा रहा है। और अब से कुछ ही मिनट बाद बताया जा रहा है कि रिया अपने घर से एनसीबी के दफ्तर जा सकती है, क्योंकि उनको समन दे दिया गया है। और 10:30 बजे उन्हें बल्लाड स्टेट स्थित जो एनसीबी का ऑफिस है वहां पर पहुंचना है। जी
बिल्कुल संकेत, और दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से रिया जो बयान लगातार बदल बदल कर देती रही हैं और शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट पहले ही कर लिया गया, लेकिन दीपेश सावंत ने जिस तरीके का बड़ा खुलासा किया है रिया के खिलाफ कि सुशांत के घर में जब रिया रहती थी तब वहां पर ड्रग्स आता था। रिया का झूठ पूरी तरह से अब सामने आ चुका है सबके। हाँ जी, दीपेश इस पूरे केस में एक महत्वपूर्ण कड़ी है या गवाह बनने वाले हैं, और यही वजह है कि दीपेश का बयान इस पूरे मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीपेश उस वक्त वहां पर मौजूद था और रिया चक्रवर्ती और शौविक के बारे में वो बहुत कुछ जानता है, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बहुत जानता है। तो अब जिस तरह से दीपेश का बयान जो एनसीबी को दिया है वो सामने आया है, तो वाकई में अब रिया की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती अब तक जो पहले हमने स्टोरीज की थी, हमने बताया था दर्शकों को कि रिया चक्रवर्ती अलग अलग गौरव आर्या हो या अन्य लोग हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया था उसमें वो चैट किया करती थी, लेकिन हमने ये भी दिखाया था कि अपने भाई शौविक के साथ वो ड्रग्स की बातें कर रही हैं, और ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि घर में ही ये सब कुछ चल रहा था या बाहर भी चल रहा था। तो ये साफ हो चुका है, बाहर शौविक अलग लोगों से, पैडलर से बात करता, रिया अन्य लोगों से बात करती, लेकिन घर में भी बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि डैड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो शौविक का चैट आया हुआ था, व्हाट्सएप चैट जो न्यूज़ 24 ने दिखाया था, उसमें डैड का मील खत्म हो गया, उसमें ड्रग्स की बात की जा रही है, बड की बात की जा रही है। तो ऐसे में क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अब इस पूरे शिकंजे में फंसने वाले हैं? क्योंकि अगर इंद्रजीत चक्रवर्ती भी ड्रग्स का सेवन करते थे और ये बातें रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच में भी हुई हैं, उसमें हिम का इस्तेमाल किया गया है उस चैट में, तो अब उन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि क्या। बिल्कुल दीपक, और मुमकिन है कि एनसीबी दफ्तर जब रिया पहुंचेंगी तो आज शौविक और रिया को सामने बिठा करके ये पूरा सवाल जवाब किया जाएगा। संकेत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो वहां से निकल चुके हैं, लेकिन दो विकल्प रिया को जाते जाते वो दे गए हैं कि या तो वो साथ चल लें या तो फिर वो खुद ही दफ्तर पहुंच जाए। रिया के एनसीबी दफ्तर पहुंचने को लेकर के कोई जानकारी है हमारे पास, क्योंकि 10:30 बजे तक का वक्त दिया एनसीबी ने। देखिए, आपको बताऊं कि एनसीबी के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे वो रिया को समन्स देने के लिए आए थे। रिया को समन्स दिया गया, उन्हें बताया गया कि 10:30 बजे उन्हें एनसीबी के दफ्तर पहुंचना है, और अब से कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन कर सकती हैं। फिलहाल वो अपने घर के अंदर ही मौजूद है और बताया जा रहा है कि 10:30 बजे का जो वक्त एनसीबी ने मुकर्रर किया है उस वक्त पर उन्हें पहुंचना है, क्योंकि जब समन्स इशू किए जाते हैं तो ऐसे में जो तय वक्त दिया जाता है उसमें जाना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ समय बाद रिया चक्रवर्ती अपनी खुद की गाड़ी में यहां से निकलकर एनसीबी के दफ्तर जाए, लेकिन जिस तरीके के गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगे हैं, आपको बताऊं कि दीपेश सावंत शौविक चक्रवर्ती के साथ आमने सामने बिठाकर भी रिया चक्रवर्ती की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस बात को एनसीबी ने कल जब कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती की रिमांड ली गई थी उस वक्त भी ये बातें एनसीबी ने कही थी, यानी कि रिया चक्रवर्ती का जो सीधा सीधा रोल है वो ड्रग्स मामले में सामने आ रहा है। साथ ही साथ दीपेश सावंत का कन्फेशन एनसीबी के पास मौजूद है। इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती ने खुद ये माना है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाया करती थी, यानी कि अब एनसीबी के पास न सिर्फ ड्रग्स के चैट्स, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो भी मौजूद है, साथ ही साथ जो कन्फेशन है वो भी मौजूद है। ऐसे में आने वाले समय में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बेहद बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल संकेत, और आपके पीछे काफी हलचल भी हम देख पा रहे हैं। वहां पर एनसीबी के अधिकारी तो निकल चुके हैं, क्या वहां पर पुलिस की मौजूदगी अभी भी है? क्या रिया एनसीबी दफ्तर कुछ देर बाद ही पहुंचने वाली है? तो आपको बता दें कि एनसीबी रिया के घर से बाहर निकल चुकी है, लेकिन रिया के सामने दो विकल्प रखे गए हैं कि या तो वो अधिकारी के साथ चलें या फिर वो खुद से आ जाए, और अब एनसीबी की जो टीम है वो वहां से रवाना हो चुकी है, यानी कि रिया अब खुद ही एनसीबी दफ्तर उन्हें पहुंचना होगा। दीपक,
किस तरीके की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है? एनसीबी के अधिकारी जा चुके हैं, क्या पुलिस की मौजूदगी अभी भी है वहां पर? जी आपको दिखाना चाहूंगा, ये सीधी तस्वीरें हैं मुंबई पुलिस की। जो बड़ी वैन है पुलिस कर्मियों के साथ में यहाँ पहुंची हुई है। ये देख सकते हैं, ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो पुलिसकर्मी हैं ये पुलिस प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में 2 बार वो गई थी जब सीबीआई से पूछताछ खत्म होने के बाद, तो उन्होंने मीडिया को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे, मीडिया की कवरेज को लेकर। और उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार को जान का खतरा है। ऐसे में पुलिस के द्वारा उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। यहां तक कि जब वो सीबीआई के दफ्तर जब गई थी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस गई थी, तो वहां पर पुलिस की प्रोटेक्शन उन्हें मिली हुई थी। हालांकि आपको बता दें कि अब जब रिया चक्रवर्ती जब 10:30 बजे के करीब में उनको वहां पर पहुंचना है, तो यही पुलिस की टीम, यही वैन जो है वो रिया को प्रोटेक्ट करेगी मीडिया से, या फिर जैसा कि उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें उनके परिवार को खतरा है, तो ये पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। भारी बंदोबस्त इस वक्त रिया के घर के बाहर मौजूद है मुंबई पुलिस का। और मुंबई पुलिस यहाँ से लेकर एनसीबी ऑफिस तक इन्हें लेकर जाएगी, क्योंकि इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा हुआ था। और आपको बता दें कि जिस तरह से सीआईआर रिपोर्ट जो एनसीबी ने बनाई है रिया चक्रवर्ती को लेकर, उसमें कई बातों का खुलासा हुआ है, जिसके कुछ शब्द मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा जो उन्होंने एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में पाया है, जिसमें लिखा है एनसीबी के जांच के बाद की एनालिसिस ऑफ व्हाट्सएप चैट ऑफ रिया चक्रवर्ती विथ अदर्स entities reflect an angle of conspiracy and abatement in possession, sales, purchase, consumption, transportation and uses of substance covered under NDPS Act। ये रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि रिया के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये महज ड्रग्स का सेवन ही नहीं करती थी, बल्कि उसका ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहां लेकर जाना, उसका इस्तेमाल करना, ड्रग्स को रखना, और ये सब कुछ अंडर बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखें। और इस बहुत बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 24 की भी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। रुके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।